अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इबाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इबाद अल्लज़ी अख़रजा इबादल्लाहि मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज इस वक़्त हम लालाज़र, ये एक वादी है नारान से कुछ फासले पर, उसकी चोटी के ऊपर हम सभी अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कल का जो बिल सेनेट में पास हुआ है उसने दिल को खुश कर दिया है। उसी मुनासबत से थोड़ी सी बात इस जगह पे करेंगे, और करने का सबब ये है कि ये जगह भी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गवाही देगी कि इस जगह पर बैठकर सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके जानिसारों ने उनकी मोहब्बत और अक़ीदत में और उनके इज़्ज़त और उनके वक़ार, उनके एहतराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कलिमात कहे थे। कुरान करीम में मेरे अल्लाह ताला ने ख़ुद सहाबा और अहले बैत की इज़्ज़त का दिफ़ा किया है। आप कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम में जो अल्फाज भी कुफ़ार और मुनाफिकीन ने सहाबा और अहले बैत के बारे में बयान किए, अल्लाह ने वही अल्फाज रिटर्न किए, वही अल्फाज अल्लाह ने वापसी दोहराए हैं उन कुफ़ार के लिए। कुरान करीम के अंदर अगर आप इब्तदा में पढ़ें तो अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। अल्लाह कहते हैं जब इन्हें कहा जाता है ईमान वैसे लाओ जैसे ईमान ये लोग लेके आए हैं, तो इससे मुराद अहले बैत थे, इससे मुराद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से। और अगर मैं ये कहूँ नाम लेकर उसकी तफसीर करते हुए कि इससे मुराद सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, इससे मुराद सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब हैं, इससे मुराद सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, इससे मुराद सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा हैं, इससे मुराद सय्यदुना हज़रत साद हैं, सईद हैं, तलहा और ज़ुबैर हैं, हसनैन करीमैन हैं। तो ये अल्लाह कहते हैं जब इन्हें कहा जाता तो फिर कुफ़ार आगे से कहते हैं नाउज़ बिल्लाह कि हम वैसे ही ईमान लाएं जैसे ईमान बेवकूफ़ लेके आए। तो अल्लाह क्या कहते हैं, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। फरमाया ख़बरदार महबूब आप इनको जवाब ना दें। अल्लाह इनको जवाब दे रहा है कि जो आपके असहाब और आपके अहले बैत को बेवकूफ़ कहता है, अल्लाह के नज़दीक वो ख़ुद बेवकूफ़ है। यानी अल्लाह ने जवाब दिया है उन लोगों को जिन्होंने सहाबा और अहले बैत की तौहीन और इंसल्ट की है। कुरान करीम के और मुकामात भी आप देखें, जैसे अल्फाज उन्होंने सहाबा और अहले बैत के लिए इस्तेमाल किए, अल्लाह ने वही अल्फाज रिटर्न किए उन लोगों के लिए। इससे साफ पता चलता है कि जो बंदा भी सहाबा और अहले बैत के बारे में नाउज़ बिल्लाह अगर कुफ़र कहेगा तो कुफ़र उस पे लौटेगा, अगर गाली देगा तो गाली उस पे लौटेगी, अगर लानत करेगा तो लानत उस पे लौटेगी। यानी अल्लाह ने ये उसूल और एक ज़ाब्ता बना दिया है। बल्कि अगर इस अंदाज से भी मैं कहूँ इनफरादी भी और इज्तिमाई भी, जब भी किसी ने सहाबा इकराम की इज़्ज़त पर हमला किया है तो यकीन जानिए अल्लाह ने फिर सहाबा की इज़्ज़त का दिफा किया है। एक छोटे से सहाबी हैं उमर में, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ग़ज़वा बनी मुस्तलक से आप वापस आ रहे थे, पानी पिलाने पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो मुनाफिकीन ने बड़ी बातें कर दी हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और सहाबा को भी। हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने ये बात आके नबी अलैहिस्सलाम को बताई, महबूब ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है और इसने यूं बातें आपके बारे में की हैं, मुसलमानों में के बारे में की हैं कि ये मक्का छोड़ के मदीना में आए, हमने इनको जगह दी रहने के लिए, हमने इनको ठिकाना दिया, हमने इनके साथ ये नरमी की। तो फरमाया जब इन्होंने गलत नौज़बिल्ला बातें की ना जो नाकाबिले बयान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को बुलवाया। आप यकीन जानिए मेरा अल्लाह सहाबा की इज़्ज़त का दिफा करता है, अल्लाह सहाबा और अहले बैत की इज़्ज़त का दिफा खुद करता है। ये छोटी सी उम्र है, यानी अभी 7-8 साल के
करीब इस सहाबी की उम्र है। तो आपने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को बुलाया, तो वो मुनाफिकों की आदत है, वो झूठ बोलते हैं। तो उसने कस्में उठा दी, कल्ला बल्ला विल्ला बल्ला तिल्ला, सारी कस्में उठा के कहता है भी मैंने तो कोई बात ही नहीं की। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मैं सोच रहा था कि काश मैंने आज से पहले कलमा ही ना पढ़ा होता। मैं महबूब समझेंगे कि क्या मैंने झूठ बोला है आपके साथ। कहते मैं बड़ा ही परेशान था और अल्लाह ताला को इस छोटे सहाबी की इज़्ज़त पर हमला भी पसंद नहीं आया। अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उसी मौके पर महबूब अलैहिस्सलाम पर भेजा और पूरे कुरान करीम की एक सूरह मुनाफिकून का अल्लाह ने नज़ूल किया। और अल्फाज क्या हैं, यक़ूलूना ला इर्रजाना इलल मदीनती ला युखरिजन मिनहल अज़ल। महबूब मैं अल्लाह आसमानों से गवाही दे रहा हूँ कि आपका वो सहाबी अगरचे उम्र में छोटा है लेकिन आपका सहाबी सच्चा है और ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक झूठा है। यानी अल्लाह सहाबा और अहले बैत की इज़्ज़त का दिफा करता है और जगह जगह मेरे अल्लाह ने जिक्र किया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ए मेरे पैगम्बर के अहले बैत, अल्लाह ने तुमसे रिजस को, दुनियावी लालचों को, अगराज को दूर कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारी ततहीर कर दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल कहा, उज़्ज़किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती। 3 मरतबा कहा, दुनिया से रुखसत होने से तकरीबन 3 माह पहले कहा। हर मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ मेरे अहले बैत के बारे में डरना। आज कोई बदबख्त उठे और हज़रत अली के बारे में कोई बात करे, कोई सैयदा फ़ातिमा के बारे में बात करे, सैयदना हसन और हुसैन के बारे में बात करे, वो हाथ काट दिए जाएं और ज़ुबानें काट दी जाएं, उन आँखों को फोड़ दिया जाए कि जो बंदा महबूब अलैहिस्सलाम के अहले बैत पे तबर्रा करे। और बेऐन इसी तरह मेरे अल्लाह ने महबूब के असहाब की भी ततहीर की है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। ये किन की अज़मत बयान हो रही है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत बयान हो रही है। वल्लज़ीना मअहू, जो हमेशा आपके साथ रहे, वो कौन है? वो अबू बकर सिद्दीक़ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मुझे कोई मौका दिखाएं जिस मौके पर महबूब अपने घर ना हो, घर से बाहर हो और अबू बकर आपके साथ ना हो। आपको एक मौका भी नहीं मिलेगा। हर मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ हैं। और अल्लाह को वो रफ़ाकत दुनिया की इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने महबूब का कब्र में भी साथ नसीब फरमाया। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। कौन अशिद्दाउ अलल कुफ़ार हैं? वो उमर इब्नुल ख़त्ताब हैं, सय्यदना उमर इब्नुल ख़त्ताब हैं कि जिनको महबूब ने तलब किया है। 1.5 लाख असहाब में से सिर्फ अलग और मुनफरद शान और अज़मत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको महबूब ने अल्लाह से तलब किया है। और मुराद है मेरे सच्चे नबी की अशिद्दाउ अलल कुफ़ार हैं, रुहमाउ बैनहुम, सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता है ना जिनके बारे में महबूब ने कहा था कि मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, क्यों शर्म ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी शर्म करते हैं। वो मारूफ हदीस है ना, आप तशरीफ़ लाए बैठे हुए थे तो आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। सुबहान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ आए तो वैसे बैठे रहे, उमर आए तो वैसे बैठे रहे, हज़रत उस्मान आए ना तो फौरी अपना कपड़ा आपने सीधा कर दिया। माँ जी ऐसा कहती हैं जब मजलिस ख़त्म हुई तो मैंने पूछा महबूब ये माजरा क्या है? मेरे अब्बू आए और उमर आए रज़ी अल्लाह अन्हुमा तो आपने चादर सही नहीं की, उस्मान के आने पे चादर सही की है। फरमाया ऐशा अला अस्तही, फरमाया मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूँ जिससे अर्श वाले रब के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे क्यों ना हया करूँ। रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जादा। कौन है ये? सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यकीन जाने इबादत गुजार अली हैं, हाफ़िज़े कुरान अली हैं, जंगों के हीरो अली हैं, मेरे सोने नबी के कज़न चचा ज़ाद अली हैं, आपके दमाद अली हैं, हसनैन करीमैन के बाबा अली हैं, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के खामद अली हैं। और यकीन जानिए वो अज़मत है ना, जब जंगे खैबर थी तो आपने कहा था ला
वला उती अन्नर रायता गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलु व युहिब्बुल्लाह व रसूला। चार बातें हैं। कल झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे उसका रसूल मोहब्बत करता है। झंडा उसे मिलेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर कहते हैं सारी ज़िंदगी मुझे कभी शौक नहीं था आया कि मुझे सरदारी झंडा मिले, इस रात तो मेरा दिल कर रहा था झंडा मुझे ही मिल जाए तो बड़ी बात है, अजमत बड़ी है। कहते हैं फजर पढ़ाई ना महबूब ने तो मैं ऊंचा ऊंचा हो रहा था कि महबूब को मैं नजर आ जाऊं और आप झंडा मुझे दे दें, लेकिन आपने कहा ऐना अली, अली कहाँ है रज़ी अल्लाह। कहने लगे कि अशूबे चश्म का शिकार है, आंखों में कुछ मसला है, आपने मैं अली को बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया, आपने अपना लब निकाला, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों पे लगाया। अल्लाह की कसम है, सोने अली पाक कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं जिंदगी में दोबारा मेरी आंखों में कभी तकलीफ महसूस नहीं हुई, आपके लब लगने की ये बरकत थी। तो बहरहाल सहाबा और अहले बैत की इज्जत और एहतराम, कल उसका जो बिल पास हुआ है दिल बड़ा खुश हुआ है और उसमें सभी जमातों का किरदार है। लेकिन कल जो सेनेट का इजलास हुआ है उसमें जो दोबारा याद दहानी करवाई, 6 माह कबल का वो कौमी असम्बली से बिल पास हो चुका था। सेनेट में कल डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, उन्होंने दोबारा वो जो सेनेट के जो चेयरमैन से संजरानी साहब उनको आगाह किया, फिर बाकायदा वहाँ पे लॉबिंग की और अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान के अंदर हर मोमिन का दिल बड़ा खुश है कि आज के बाद कोई भी सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई नाज़ेबा बात कहेगा, कोई तौहीन और इंसल्ट करेगा, उनके बारे में गैर अखलाकी बात करेगा, कम अज़ कम 10 साल सज़ा कम अज़ कम, और फिर उम्र कैद के अंदर भी ये तब्दील हो सकती है और इसकी ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म बन चुका है कल का। अल्लाह के फजल से हमें बड़ी खुशी है। यकीन जाने हम तो कहते हैं जो अहले बैत की तौहीन करता है उसको भी लटकाया जाए और जो हज़रत सिद्दीक़ की तौहीन करता है उसको भी लटकाया जाए, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। तो बहरहाल बड़ा दिल खुश है, सभी अहले ईमान बड़े खुश हैं और हमारे ये आज की बात नहीं है, आप कह लें दहाइयाँ लगी हैं इस कानून को बनने में और इसमें बड़े बड़े लोगों का किरदार है। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आज़म तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये इसमें एक लंबी फहरिस्त है अगर नामों को गिना जाए। इस वक्त तमाम जमातों ने इसमें किरदार अदा किया है, लेकिन फ्रंट पे जो प्रोफेसर अल्लामा हाफिज़ साजिद मीर साहब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और सेनेटर हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, उन्होंने किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह ये कानून बना है हमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ये माहौल भी देखने को मिले कि खिलाफत राशिदा का निज़ाम यहाँ पे कायम हो, यहाँ पे अदलो इंसाफ वैसे हो जैसे खिलाफत राशिदा के दौर में हुआ करता था। गुरबा के साथ, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के साथ ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए जैसे मेरे उम्र के दौर में किया जाता था। अदलो इंसाफ ऐसा कायम हो और एक दुनिया में हमारा पाकिस्तान, क्योंकि यह अगस्त का महीना भी है और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस चोटी पे तो फिजा ये कायम होनी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो सब की बात है, हाथ उठा के कहना चाहिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह इसको वाकई ला इलाहा का महवर बना दे। हमारी कानून साज इदारों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, सेनेट में, अदालतों में, एक एक इदारे में वो ला इलाहा वाला निज़ाम आए इंशाअल्लाह। जब वो आएगा, अब ये कि पहाड़ों की दूसरी साइड वो इंडिया है, तो इंडिया में मसाजिद भी हैं, लोग इबादत भी करते हैं। फ़र्क क्या है, वहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नहीं है। मुल्क पाकिस्तान हमने इसलिए लिया था कि यहाँ पे अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम होगा और इंशाअल्लाह वो हो के रहेगा। हम देखेंगे, ये हमारी औलादें देखेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद रखे, क़यामत तक शाद और आबाद रखे। और जो इस मुल्क का बुरा सोचते हैं, इस मुल्क के दुश्मन है, अवाम के दुश्मन है, अल्लाह उन सब को ज़लील और रुसवा कर दे। पाकिस्तान को अल्लाह क़यामत तक शादाब और आबाद रखे। इसी नारे के साथ बात ख़त्म करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।